मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम आज बात करें कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का टॉपिक जो होगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन जो 9 के 9 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं पूरे के पूरे करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने जाके नहीं देखे तो सबसे पहले उनको जरूर देखना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसका जो बेसिक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये जो चल रहा है पूरा का पूरा पैटर्न, वो हमारे पास रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के बेस पे चल रहा है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाके वो बेसिक कंसेप्ट को आप जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका और हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को, वीडियोस को जरूर पहुंचाएं और हमें जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, देन आपकी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। देन मोटिवेट होकर ही हम आपके लिए एक से एक नए सब्जेक्ट की डीप कंसेप्ट के साथ वीडियोस लाते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने का जो तरीका है बेटा हमारा क्या है, अभी को पता है। जो पहले बच्चे हैं और जो न्यू बच्चे हैं तो वो आज जान जाएंगे। हमारा जो स्टार्ट करने का तरीका है वो सिंपल सा इतना है कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन होता है पहले हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, उसका पूरा का पूरा फ्रेम तैयार करते हैं, फिर आगे उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, देन सॉल्यूशन। देखो हमें क्या दिया हुआ, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। मेरे पास दो फोर्सेज है, कौन कौन से बेटा, पी एंड क्यू। ठीक है, दो फोर्सेस पी एंड क्यू जो मेरे पास एक्टिंग अलोंग द लाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ जो पी है वो ओ ए लाइन के अलोंग है, क्यू जो है वो ओ बी लाइन के अलोंग है। ठीक है, अब इन दोनों फोर्स, देखो यहाँ पे ये चीज, ये उलझाने वाली चीजें होती है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। अब तक बात की गई थी कि पी एंड क्यू का जो रिजल्टेंट है, फिर इन्होंने क्या किया, अभी रिजल्टेंट को पीछे कर दिया, फिर पी क्यू के बारे में बताने लगे कि जो पी क्यू है वो इस लाइन के अलोंग है और इस लाइन के अलोंग है। ठीक है, क्लियर, रेस्पेक्टिवली बोला है। इसका मतलब जो पहले एंड से पहले जिसके लिए बोला गया है वो उसके लिए। देखो एंड से पहले यहाँ पे क्या पी तो ओ लाइन के अलोंग, बाद में क्या क्यू तो ओ बी लाइन के अलोंग, तो उसी हिसाब से लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से इज, इससे आगे जो लाइन है वो रिजल्टेंट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट की बात करके फिर पी और क्यू फोर्स के बारे में बता दिया, फिर अब आएंगे रिजल्टेंट के बारे में। ठीक है, इज एट राइट एंगल टू ओ, राइट एंगल्स टू ओ ए। वो कह रहा है कि जो पी क्यू फोर्स है इनका जो रिजल्टेंट है वो मान लिया मैंने आर। अब जो ये रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का वो क्या है, राइट एंगल है, किससे, ओ ए से। इससे क्या है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ओ ए से जो है वो 90 डिग्री पे, मतलब जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ओ ए से वो 90 डिग्री है। पहला पोर्शन समझ आया या नहीं आया। पहले क्या दिया हुआ है कि भाई दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, जो इस लाइन के अलोंग है, ये इस लाइन के अलोंग है। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ओ ए लाइन से क्या है, राइट एंगल पे। इतना फंडा क्लियर ऊपर वाली लाइन का। फिर आगे क्या बोल दिया, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी डैश एंड क्यू डैश। अब आ गया पी डैश और क्यू डैश। अब मेरे पास दो फोर्सेस पी डैश और क्यू डैश है, उनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, उसकी अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने फिर वही चीज किया है कि पी डैश और क्यू डैश जो दो फोर्सेस है वो एक्टिंग रिप्रेजेंटेटिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इज एट राइट एंगल्स टू ओ बी। अब ये क्या बात बोल दी भाई, देखो जो लाइन ओ ए थी ओ बी थी, तो मेरे पास जो पी डैश है वो भी क्या है, एक मिनट, हाँ देखो ओ ए के अलोंग है, सेम लाइन के अलोंग है, ओ क्यू डैश भी क्या है, सेम लाइन के अलोंग है। अब देखो पहले देखो रिजल्टेंट की बात करा, अब रिजल्टेंट के जब किसके रिजल्टेंट की बात करा, पी डैश और क्यू डैश फोर्सेस का रिजल्टेंट की, पर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी पी डैश और क्यू डैश है कहाँ पे, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन जो बेटा ऊपर है ओ ए और ओ बी, इन्हीं सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो है। ठीक है, मेन चीज है ऐसा नहीं है कि पी डैश और क्यू डैश हमने दो अलग फोर्स ले लिए तो भाई ये किसी और लाइन के अलोंग है, ये किसी और लाइन के अलोंग नहीं, सेम लाइन के अलोंग है। अब जब ये सेम लाइन के अलोंग है, ठीक है, दोनों फोर्सेस, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा मेरे पास, इनका जो भी रिजल्टेंट होगा बेटा, मैंने यहाँ पे R1 ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ R2, इनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो क्या कर रहा है, एट राइट एंगल्स टू OB,
इस वाले से क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। ये वाला तो इससे था और ये वाला इससे, ठीक है। दोनों इन्फॉर्मेशन समझ आई। तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है दिस पी डैश इक्वल टू क्यू डैश, ये हमारा टारगेट। अब मेन चीज है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, अभी डायग्राम बनाना बाकी है। अभी तो सिर्फ दिस इज अ ट्रेलर, फिल्म पूरी बाकी है, ठीक है। तो क्लियर? अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल की आएगी वो तभी तो आपको मिल पाएगी ना। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर कैसे मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका और आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है तो प्लीज ये चीज तो हमें आपसे इतनी उम्मीद है कि ये चीज तो आप करोगे, ठीक है। तो प्लीज उम्मीदों पे थोड़ा सा खरा उतरे। अब ये चीज समझ आई आपको, अब इसी चीज को, इन्फॉर्मेशन को मैं करूंगी डायग्राम में कन्वर्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करते हैं अकेले। पहले क्या बोला गया बेटा, पी क्यू, मेरे पास दो फोर्स है, ठीक है। अब ये जो है ओ ए लाइन के अलोंग है, ये जो है ओ बी लाइन के अलोंग है। आगे बात समझ। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने जा रही हूँ। मेरे पास है ये ओ ए लाइन, ठीक है, क्लियर। अब ये जो है मेरे पास ओ ए लाइन है, अब ये मेरे पास है यहाँ पे, एक मिनट, अभी इस तरीके से करेंगे, क्यों करेंगे, ओ बी लाइन, ठीक है, क्लियर। तो ओ ए लाइन पे क्या मेरे पास बेटा, पी, ओ बी लाइन पे क्या मेरे पास बेटा, क्यू, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब दोनों मेरे पास फोर्सेस हैं, इनका जो रिजल्टेंट दिया हुआ है R1, उसकी जो डायरेक्शन है वो ओ ए से है, वो ए से डायरेक्शन है। ओ ए से डायरेक्शन कितनी है बेटा, 90, कितनी है, 90 डिग्री। यहाँ पे ले लिया मैंने ओ सी, ले लिया ये अभी के लिए, कितना ले लिया, ओ सी। ध्यान से समझना हर चीज, ठीक है, ओ सी, यहाँ पे हमारे पास होगा R1, ठीक है, क्लियर। यही बात तो बोली थी बेटा, दो फोर्सेस है, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग है, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये फोर्स इस लाइन के अलोंग है, तो जो इनका रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन ओ ए से 90 डिग्री है, तो भाई ओ ए से 90, तो इस वजह से मैंने ये क्यू जो है इधर लिया है। आगे बात समझ, क्योंकि हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक हमने चीजें सीखी है वो हमारे पास इस तरीके से तो होता था, ये हमारे पास ओ ए, ये बी, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट होता था ओसी, ठीक है, इस तरीके से होता। बट उन्होंने बोला कि रिजल्टेंट भाई यहाँ पे 90 एंगल है, तो हम तो उसी हिसाब से चलेंगे ना, जब रिजल्टेंट यहाँ है तो ये वाली लाइन कुछ इधर होगी, तो इस वजह से हमने ये पोर्शन किया है। आगे बात समझ, क्लियर। तो ये तो भाई पहला वाला पोर्शन है, इस वाले का पोर्शन, ठीक है। अब ये वाला भी तो है, इसको भी तो बनाओ। अब इसको कैसे बनाना भाई, पी डैश फोर्स है ओ ए लाइन के ही अलोंग है, पी डैश फोर्स ओ ए लाइन के अलोंग, पी डैश फोर्स है, क्यू डैश है, पी डैश भी ओ ए लाइन के अलोंग है और ये भी ओ की लाइन के अलोंग है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ यहीं पे इस तरीके से ही क्या है, मेरे पास यहाँ पे पी डैश है, पी डैश है ना, और इधर जो है मेरे पास क्यू डैश है, ठीक है, क्लियर, इसी लाइन के अलोंग है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो रिजल्टेंट की बात है R2, मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो दे रखी है बी से, कितनी, 90 डिग्री। देखो ओ बी से 90 डिग्री पे है रिजल्ट, तो अब मुझे ओ ए पे काम नहीं करना भाई, ओ बी से। अब ओ बी से 90, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा। आई होप बन गया या नहीं बना, बन गया, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा कलर हम यहाँ पे शो करने के लिए ग्रीन कलर लेते हैं, ये मेरे पास, ठीक है। तो दिस इज 90 डिग्री। आगे बात समझ या नहीं, तो यहाँ पे है मेरे पास दिस इज R2, ये ले लो सी डैश, ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ। अब इसको क्या करो, क्लियर हो गया ना पूरा का पूरा, तो इसको ही मैं इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ा देती हूँ, इसको भी थोड़ा सा आगे। अब मेन चीज है हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मूला यूज होता है हमारे पास। रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट के पास यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है भाई मैग्नीट्यूड से, दूसरा होता है रिजल्टेंट से, सॉरी डायरेक्शन से रिलेटेड। मैग्नीट्यूड का आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का जो होता है वो होता है टेन थीटा, शो हो रहा है ना, हाँ, टेन थीटा इक्वल टू भाई, इसमें डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, ये चीज मैं बता देती हूँ। ऐसे होता है मेरे पास P क्यू, दिस इज R, तो डायरेक्शन P से लेता है ये टेन थीटा। जब P से लेते हैं तो यहाँ पे आता है क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस के क्यू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे ये चीज नोटिस करना आप, ठीक है, कि जब हम रिजल्टेंट, ये चीज मैंने बेसिक में बताई थी, जब रिजल्टेंट P से ले रही हूँ मैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन P से ले रही हूँ, तो मेरे पास ये क्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और जिस फोर्स से ले रहे हैं वो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मेन बात आती है कि भाई दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है भाई, डायरेक्शन दे रहा है, किससे, ओ ए से डायरेक्शन दी थी इसकी 90 एंगल, ओ ए से दी थी ना। यहाँ पे क्या दे रहा है, ओ बी से क्या दे रहा है, डायरेक्शन, क्या दे रहा है बेटा, डायरेक्शन, ये भी क्या दे रहा है, डायरेक्शन, कोई इसकी वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है, क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है।
अब डायरेक्शन दे रहा है तो बेटा डायरेक्शन वाला ही तो फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो हमारे हर क्वेश्चन में, हर एग्जांपल में मैंने ऐसे ही आपको समझाया है कि ये चीज चेक करनी है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा नहीं। क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको समझो, उसी के हिसाब से वर्क करो, ठीक है, बात समझ आई। तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे R1 R2 कोई वैल्यू नहीं दे रखी, सिर्फ डायरेक्शन दे रखी कि इससे इतनी डायरेक्शन है, इससे इतनी डायरेक्शन है, बस इतना दे रखा। तो अब देखो डायरेक्शन दी हुई है तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब इस वाले फॉर्मूले में देखो P Q ये सब चीजें तो हमने देख ली, इसकी भी दे रखी, शुरू वाले केस में भी दे रखी है, सेकंड वाले में भी दे रखी है, ठीक है। बट यहाँ पे अल्फा, अल्फा क्या होता है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तो ये हम अपनी साइड से मान के चलेंगे कि P Q दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास P डैश और Q डैश होगा, उन दोनों के फोर्स क्योंकि सेम लाइन पे है, ठीक है, तो हमारे पास उन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे लेट करेंगे कि इन दोनों यहाँ पे जो एंगल है ये है मेरे पास अल्फा, ठीक है। तो देखो इसी लाइन पे P है, इसी लाइन पे Q है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा। तो सिमिलरली इसी लाइन पे क्या P डैश और इसी लाइन पे क्या Q डैश, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा। तो दोनों केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि मैम वो तो P डैश है, Q डैश है, तो वहां पे अल्फा डैश ले ले। अरे बेटे ये चीज तो देखो सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे है। जब वो सेम लाइन पे है तो एंगल जब हमने एक में मान लिया, P और Q के बीच का एंगल क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, ठीक है। जब सेम लाइन पे है तो भैया दोनों के बीच में भी तो एंगल अल्फा ही होगा। देखो ऐसे है P ये Q, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा मान लिया। अब इसी लाइन पे मेरे पास क्या P डैश है, इसी लाइन पे मेरे पास क्या Q डैश है, तो भाई दोनों के बीच में भी तो एंगल अल्फा ही होगा। आगे बात समझ, अब सारे माइंड के डाउट खत्म। अब स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये चीज समझ आ गई। और ये सारी जो मैं पीडीएफ सॉल्व कराती हूँ इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां से आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सारी लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज आपके ऊपर है कि भाई गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको केस फर्स्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और केस सेकंड में। तो केस फर्स्ट में क्या है भाई मेरे पास, यहाँ पे देख लो केस फर्स्ट में ही है। तो यहाँ पे हम जो लेट करेंगे वो मैं मान रही हूँ, या ये लिख लो गिवन, ग्रीन का सही आ रहा है ना, और बच्चों को देखने में दिक्कत हो तो यहाँ पे हम ऑरेंज कर लेते हैं। गिवन P एंड Q are two forces. Given P and Q are two forces acting along the line OA and OB respectively. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे भी आप इसकी मतलब गिवन चीजें लिख दो, जो क्वेश्चन में दी हुई है ना वहीं से उठा के इसको रखना होता है, कहीं और से नहीं लाना होता, ठीक है। वही चीज है कि P और Q मेरे पास दो फोर्सेस है, अब वो जो एक्टिंग मतलब किस लाइन के अलॉन्ग है, OA और OB रेस्पेक्टिवली, मतलब Q का OB है, ठीक है। जहां पे लेट करेंगे, लेट अल्फा, लेट द एंगल बिटवीन, अभी एक मिनट, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q, ठीक है। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो क्या है मेरे पास, अल्फा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। एंड द रिजल्टेंट यहाँ पे आप देख के लिख सकते हो, इससे जो आपका लिखा हुआ है, सॉरी, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस is at right angle. The resultant of two forces तो छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, राइटिंग थोड़ी सी बड़ी बड़ी भाई काम चला लेना। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is at right angles के साथ। The resultant of two forces P and Q is at right angles to OA means यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, means that is फोर्स P से है, ठीक है, क्लियर। देन तब अब यहाँ पे आएगा, अब मेरे पास क्या है बेटा, अब यहाँ से समझना, मेरे पास क्या है, देखो Q और P मेरे पास एक फोर्स है, यहाँ पे मैं दो का डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे अलग में तो समझ आ जाए, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, P के फोर्स है, O यहाँ पे है OA, ठीक है,
ओ ए लाइन है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये बी है, ओ बी, यहाँ पे क्यू है, और ये मेरे पास क्या है, दे रखा है इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट R1, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से दे रखा था ना। अब मेरे पास क्या होगा बेटा, tan थीटा की क्या आएगा बेटा, टी, क्लियर। और इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा, अभी लेट किया हुआ मैंने, ठीक है। तो दोनों के बीच का आप देखो, आर का पी से ले रहे हैं, पी से ले रहे हैं तो दूसरा फोर्स आता है, अभी बताया था ना ये, अगर हम पी से ले रहे हैं तो दूसरा फोर्स होता है, मतलब सेम फॉर्मूला यही लगेगा। तो याद करने का तरीका क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, पी से ले रहे हैं तो क्यू यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, अब जिस फोर्स से ले रहे हैं पी यहाँ, इस तरीके से होता है, ठीक है, क्लियर। अब इनकी वैल्यू जो है, मतलब ये तो मेरे पास एज इट इज ही रहेगा, क्लियर। अब इधर देखो आगे, 1090 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, जल्दी फटाफट बताओ। 1090 देखो सिंपल, वैसे तो मेरे पास अनडिफाइंड होती है, पर मैंने वही चीज बोला था आपको कि मुझे लिखनी होती है उस तरीके से। तो 1090 इक्वल टू होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू भाई 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन उसी हिसाब से करनी है भाई, मैं उसी हिसाब से लिखूंगी। मुझे पता अनडिफाइंड होती है तो वो लिख सकते हो, पर अनडिफाइंड इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0 फिर से लिखोगे। क्यों साइन अल्फा ऊपर है बेटा, क्यों साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यों कॉस अल्फा। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर, तो यहाँ से आ जाएगा पी प्लस के क्यों कॉस अल्फा, इधर से 0, इधर जाके पूरे के साथ 0 बन गया, ठीक है, ये इधर, इसलिए मैंने 1/0 ही लिखती हूँ, ठीक है। और ये हमें पता है, दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास p प्लस, अब क्या करना है बेटा, यहाँ से cos निकालो, p इधर प्लस में, इधर जाके बेटा माइनस में, cos अल्फा क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में, q जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में, नीचे भेज दो, ये आ गया मेरे पास दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आया है मेरे पास पहले केस से। अब आपका जो दूसरा केस है, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड में क्या है बेटा, वही यहाँ पे हमारे पास क्या है, here given p, अरे यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ, p डैश एंड q डैश, p two forces acting along same straight line, ठीक है, एक्टिंग अलोंग सेमी स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ पे लिख सकते हो डेट इज ओ, जो हमारे पास क्या है, पी डैश एक्टिंग अलोंग ओ ए एंड क्यू डैश एक्टिंग अलोंग ओ बी, ठीक है। पी डैश जो है वो अलोंग है एक्टिंग अलोंग, पी डैश एक्टिंग अलोंग ओ ए एंड क्यू डैश जो है एक्टिंग अलोंग ओ बी, क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है वो क्या है, देखो ये मेरे पास इस तरीके से तो था, हमने जो शुरू का डायग्राम बनाया था, जो पहला डायग्राम बनाया हुआ इसी के हिसाब से, इसी में है ना ये। अब हम इसमें वो नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओ है। अब इसी के अलोंग मेरे पास क्या है, पी डैश है, इसी के अलोंग मेरे पास क्या है, क्यू डैश है। अब अलग अलग डायग्राम बना रही हूँ। अब इस वाले डायग्राम में दोनों के बीच का एंगल तो सेम ही रहेगा, अल्फा बता दिया था ना कि भाई सेम लाइन के अलोंग है तो एंगल तो अल्फा ही रहेगा। अब ये कौन सा बीच में, एक मिनट, ठीक है। अब मेन चीज आ जाएंगे हम यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे देखा इसमें ये चीज तो मैंने लिख दी, जो डायरेक्शन दे रखी है रिजल्टेंट की वो किससे, OB से दे रखी है, और कितनी 90 एंगल OB से डायरेक्शन दे रखी है। अब OB कहाँ बेटा मेरे पास, ये रहा OB, यहाँ पे OB ये है मेरे पास, तो इससे डायरेक्शन दे रखी है मेरे पास, तो इससे 90 एंगल मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरे पास होगा ये R2 इधर, ठीक है, C डैश, क्लियर, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास दिस इज 90 एंगल, जो डायरेक्शन है वो OB से दे रखी थी, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो the direction of the resultant of and the resultant of forces P dash and Q dash, ठीक है। क्या दे रखा हमारे पास, क्वेश्चन से ही देख के लिख लेते हैं, ठीक है। the resultant of forces P dash and Q dash is at right angles, it as is at right angles to OB, OB से क्या है, राइट एंगल पे है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे है। अब 90 डिग्री पे है बेटा, तो देन तब क्या होगा मैम, ये बताओ बेटा, माइंड में तो चीज आगे होगी, पहली मैं हिंट दे चुकी हूँ, क्या है बेटा, हमारे पास होता है tan थीटा इक्वल टू, अभी मैं वो लिखवा रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, tan थीटा इक्वल टू P साइन अल्फा, सॉरी Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस के Q
कॉस अल्फा। ठीक है, देखो 10 तो साइन अपॉन कॉस क्यू क्यू पी, ये हमारे पास होता है, यही चीज थी ना मेन। देखो अभी दिखा देते हैं आपको, यहीं पे मैंने ये चीज बताई थी, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, ये सबको याद होगा। अब मेन चीज है बेटा, यहाँ पे तो क्या कर दिया, हम हमेशा ये वाला जो फॉर्मूला लेते थे जब हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन पी से होती, मतलब नीचे वाले से होती थी, तब ये आता था। तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की थी, हमने माइंड में किस तरीके से सेट किया था कि जिससे भी डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, साइन अपॉन कोस, ये साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा तो आएगा, पर जिससे भी डायरेक्शन ले रहे हैं उसका दूसरा वाला यहाँ आएगा। तो मेरे पास 1090, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा 1090। आगे बात समझ। अब मैं किससे ले रही हूँ, क्यू डैश से ले रही हूँ, क्यू डैश से ले रही हूँ, तो बेटा इसका दूसरा वाला कौन सा है, पी डैश। तो यहाँ पे पी डैश आएगा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो हम जिससे डायरेक्शन ले रहे हैं उसका दूसरे वाला यहाँ आता है, पी डैश पी डैश, फिर जिससे ले रहे हैं वो यहाँ पे आता है, तो इसकी जगह आएगा क्यू डैश। आगे बात समझ, क्लियर। हमेशा हम जब भी ये चीज लेते हैं तो हम हमेशा इस तरीके से लेते हैं भाई, टेन थीटा साइन अपॉन साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे जो आता है भाई पी से ले रहे हैं, तो इसका दूसरा कौन है, क्यू, तो क्यू यहाँ पे आता था, और जिससे ले रहे हैं वो यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज है। अब जो हम ले रहे हैं वो क्या है बेटा, अब हम ले रहे हैं क्यू से, तो इसका दूसरा वाला कौन है, पी, तो पी यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ आता है, ये चीज ध्यान रखना, ये दूसरा होता है, दूसरा वाला, दूसरा। ठीक है, और ये होता है सेम, जिससे ले रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसका दूसरा वाला कौन सा है, पी डैश पी डैश, और सेम कौन है बेटा, जिससे ले रहे हैं, क्यू डैश। तो ये बात चीज समझ आई कि लॉजिक यहाँ पे कौन सा अपनाया गया है, बहुत ही सिंपल है, पर लॉजिक समझ आना चाहिए कि भाई कैसे किया। ठीक है, ये चीज समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे दूसरा आता है कि भाई ये है तो इसका दूसरा यहाँ पे आएगा, पी डैश, जिससे ले रहे हैं वो क्यू डैश। आगे बात समझ, ठीक है। अब इसका यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं और हमारा फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, साइन सॉरी 1090 की अभी बताई थी 1/0, इन्फिनिटी होती है 1/2। ठीक है, पी डैश साइन अल्फा अपॉन क्यू डैश प्लस के पी डैश कॉस अल्फा। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू डैश प्लस के पी डैश कॉस अल्फा इक्वल टू 0। इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले में हमने क्या निकाला था बेटा, मैं ऊपर ही कर देती हूँ उसको, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, कॉस अल्फा, तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा निकालोगे तो ये इधर प्लस में, इधर जाके बेटा माइनस में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे जाके है डिवाइड में, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे बात समझ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले केस में से कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आया, दिस, सेकंड वाले उसमें क्या आया, cos अल्फा इक्वल टू दिस। cos अल्फा तो सेम है या नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से cos अल्फा दोनों सेम है। अब इधर इस वाले में cos अल्फा की वैल्यू क्या, माइनस के पी अपॉन क्यू, तो यहाँ से आ जाएगी बेटा मेरे पास माइनस के पी अपॉन क्यू। यहाँ से मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू क्या, माइनस के क्यू अपॉन पी, माइनस के क्यू डैश अपॉन पी डैश, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्यू डैश अपॉन पी डैश। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो पी पी डैश इक्वल टू क्यू क्यू डैश, और यही चीज हमें बेटा प्रूफ करनी थी। ठीक है, क्लियर फंडा। बस आपको इतना ध्यान रखना है भाई, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास दो फोर्सेज है इन लाइन के अलोंग है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है OA से क्या बना रहा है 90, तो इसके हिसाब से आप डायरेक्शन दे रखी तो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगाओगे, वहां से निकाल लोगे। सिमिलरली ये दो फोर्सेज है, सेम ही लाइन के अलोंग है, ठीक है, बट इसमें क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन OB से दे रखी है, तो इसमें क्या है, चेंज हो जाते हैं। बस आपको क्या है, फॉर्मूला समझ आना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास। यहाँ पे हमेशा हम P से लेते हैं, तो P से लेते हैं तो ये वाला जो होता है भाई दूसरा वाला होता है, यहाँ पे जो होता है दूसरा वाला होता है, चेंज हो जाता है। तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा तो सेम ही रहेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, साइन अल्फा और कोस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, जिससे ले रहे हैं ना उसका दूसरा वाला यहाँ पे, और सेम वो यहाँ पे बैठा रहता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये चीज आप ध्यान रखना यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे भी कोस अल्फा की वैल्यू निकलवाई है, क्यों भाई सेम क्या आएगा, सेम चीज है क्या दोनों में, सेम चीज है भाई दोनों में, दोनों के फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन पे, इस केस में भी उस केस में भी, तो दोनों के बीच का जो एंगल अल्फा है वही सेम है, तो उसको लेके यहाँ से भी सेम निकलेगा, यहाँ से भी सेम निकलेगा, दोनों जगह से सेम निकला, दोनों को इक्वल रखा। आपका जो दोनों इक्वल है ही है, ये भी इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो दोनों सेम है तो इक्वल रख दिया, आंसर आ गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं इनको, जिनको इनकी नीड्स है। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और यही चीज मैं आपसे बोलूंगी, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो जो डीप कंसेप्ट से रिलेटेड है आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की
ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।